वेलकम प्यारे बच्चों। तो जेई एडवांस 2026 ओवर हो चुका है और पेपर 1 में मैथ्स में एक क्वेश्चन आया, देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के रिगार्डिंग, जिसके बारे में लोगों का कहना है ये काफी नया क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन सही में खूबसूरत क्वेश्चन था। तो क्या ऐसी चीजें हम कराते हैं क्लास में? तो मैं आपको जस्ट एक बच्चे की कॉपी दिखा रहा हूँ, देखिए, जो इसी साल रिपीटर बैच में था। देखिए, तो हम उनको देखिए जब क्लास में नॉर्मल गर्ल पढ़ा रहे थे तो मैंने इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में बताया था। देखिए कि क्या होती हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, कैसे इसका बेनिफिट अपन क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए, और ये भी बताते हैं, देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन अ सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट। ये अपन ने क्वेश्चन कराया, कितना आपको दिख रहा है, देखिए आप, है ना। फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का अपन ये बताते हैं। फिर देखिए ऐसे क्वेश्चंस हमने कराए कि अगर ये है तो कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन का यूज करके अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि कल के क्वेश्चन करने में मैं ये मानूंगा उसमें थोड़ी इंजेन्युइनिटी थी, पर उसकी जो वर्किंग है, उसका जो प्रोसेस है, वो हमने पहले से बता दिया था। देखिए, और ये देखिए, फिर ये देखिए कि अगर 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, तो 1 2 3 है तो टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर्स होनी चाहिए थे। जो उस क्वेश्चन को करने में काम आ रहा था कि अगर p एलिमेंट्स हैं तो p² ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उस इक्विवेलेंस रिलेशन में, उस पर्टिकुलर सेट के करस्पॉन्डिंग। तो ये सारी चीजें हम क्लास में कवर करते हैं। हालांकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए उस इंफॉर्मेशन के अलावा अपने को थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्रिहेंड करना पड़ता है कि क्या पूछा जा रहा है ना। तो अपन ने जैसे ये क्वेश्चन कराया था, देखिए कि अगर 1 2 3 है तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स 9 होंगे, जिसमें से कि 1 2 2 3 साथ में है, तो इसमें अपने पास सिर्फ दो प्रेजेंट है, 1 2 और 2 3, तो 7 इसकी जरूरत पड़ेगी, और 4 4 रहेगी, तो 7 मैंने बताया था कि 7 पेयर्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है भाई। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन आया था, देखिए, है ना, तो इसमें अपने पास ये आया था कि टोटल 42 एलिमेंट्स हैं। तो जो 42 एलिमेंट्स हैं उसको फैक्टर इन करने के लिए, है ना, फैक्टर इन करने के लिए अपने को क्या समझना था कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर 1 2 3 था, तो जैसे मैंने वहां क्या लिखाया था कि 1 2 3 है तो 9 यानी 3 स्क्वायर एलिमेंट्स लगेंगे, है ना। इक्विवेलेंस क्लास के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स उसके आ जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं हमारे। तो उसमें आपको ये कहना था कि अगर हम लोग को इसको डिस्क्रीट सेट्स में तोड़ते हैं तो इनके हर डिस्क्रीट एलिमेंट के जो के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम 42 होना चाहिए, और इन एलिमेंट्स का सम 10 होना चाहिए, है ना। और इसको मैंने जैसे भी सॉल्व किया था कल, आप सोल्यूशन, हमारे पेपर 1 की सोल्यूशन हम बहुत पहले लाइव आ गए थे, आप जाके देख सकते हैं। अभी यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं जो खास बात बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम में ऐसी चीज आई है तो अब हम इसको नया पढ़ाएंगे। हम इसको पहले से ही कंसिडरेशन में अपनी क्लासेस में लेते हैं और अपने बैचेस में ये चीजें डिलीवर करते हैं। ये एक खास बात है कोटा सिस्टम की, कि ऐसा नहीं होता कि एग्जाम में जब आ जाए वो, उसके बाद हम उसको कंसिडरेशन में लेते हैं। पहले से ही हम उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं जो फाइनल पॉइंट्स है जो एग्जाम में आते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, देखिए, कि बाकी लोग इसको कितना कंसिडरेशन में लेते हैं, पर मुझे कुछ उड़ती उड़ती खबर आई कि ये चीज़ें पहली बार ऐसा देखा है। तो ऐसा नहीं है, देखिए, ये सब चीज़ें, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक्चुअली क्या लिटरली वही क्वेश्चन कराया था, ऐसा नहीं है बेटा। बट क्या वो आइडिया बच्चे को दिमाग में आ सकता था विद द थ्योरी दैट वी हैड कवर्ड? तो डेफिनेटली अ बिग यस, हम वो सब चीज़ें क्लास में कवर करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जेई में अपन जो फाइनल पॉइंट्स पढ़ाते हैं, जेई एडवांस में खासकर, उनका यूज होता है। तो सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें क्लास में फाइनल पॉइंट्स बताई जाती हैं उसका ध्यान रखें। वंस इन अ वाइल वो आपके एग्जाम में आपके काम आएंगी बच्चों। तो सारी कथा का सार यह है कि अपने को आश्वस्त रहना है, जो अपन यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, कि एग्जाम में जो भी आएगा वो डेफिनेटली क्लास में कवर किया जाता है। कुछ भी जो चीजें लोग कहते हैं कि नहीं आई नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। था मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता रहती है, उन पर्टिकुलर चीजों पे वर्कआउट कर सकते हैं डेफिनेटली। थोड़ा सा दायां बायां तो एग्जाम में होता ही है। तो आप जब भी हमारे यहाँ पढ़ने आए तो इस बात पे आश्वस्त रहें कि एग्जाम में जो भी आएगा वो कहीं ना कहीं आपको क्लास में जरूर कराया गया होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, एंड आई होप कि आप हमारा इसी तरीके से समर्थन करते रहेंगे, साथ देते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।